बहुत बहुत शुक्रिया। गाली कमजोर लोग देते हैं, जो बौखला जाते हैं और जिनकी जमीन हिलने लग जाती है, वो लोग गाली देते हैं। मेरे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तो गालियों रूपी जो पत्थर है उन पर फेंके जाते हैं और उन पत्थरों से इस देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने वाली नींव रख देते हैं। वो गाली से गालियां ही तो दी है, गुजरात में भी दी थी। गुजरात मॉडल पूरे विश्व में जय जयकार कर रहा है। अब भारत के प्रधानमंत्री के रूप में जब से सुशोभित है तब से लगातार राहुल जी देखिए, गालियों को लेकर जो ये व्याख्या है बिल्कुल एक पक्षी व्याख्या है। मैं तो कह रहा हूं कि कांग्रेस के माननीय प्रधानमंत्री 2004 से भाई रोक दो, छोड़ दो भाई, छोड़ दो उधर, छोड़ दो भाई, सुनो मेरी बात। ये शराब ने जितना बेड़ा गर्क किया, ये एक के साथ एक फ्री वालों ने। अरे गार्ड साहब ना हो तो उसको नमकीन खरीद के दे देते, चला जाता। सिखाया तो है इतना, कैसे रखा जाता है, कैसे पूछा जाता है। जी जनाब याली राहुल जी। मैं कह रहा था प्लीज। सूर्या जी ने गाली को लेकर एक पक्षी विश्लेषण किया। 2004 से 2014 तक माननीय प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह, उनके मुख से कोई एक गाली कोई गिनती करा दे, पूरे भीड़ में मैं चुनौती देता हूँ। उनके पीरियड में एक गाली नहीं। और माननीय प्रधानमंत्री 2014 से उन्होंने जो विवादास्पद उन्होंने जो एक चीजें बोली है, सोनिया गांधी को लेकर, जर्सी गाय से लेकर तमाम 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये तमाम बयान है। तो कांग्रेस का प्रधानमंत्री के बयानों की तुलना कर लीजिए और वर्तमान माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान की तुलना कर लीजिए। दोनों में तुलना में कहीं कोई चीज ही नहीं है। तो तुलना आपको ये करनी है कि गाली, वो जो गाली है और ये जो गाली है, दोनों की इंटेंसिटी एक जैसी है, कम है, ज्यादा है, कैसी है, अच्छी है, खराब है, लेकिन गाली है। कहां से आए हैं? मैं शाहदरा से। शाहदरा से। क्या काम करते हैं साहब? जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। कैसे आना हुआ आज? बस ऐसे ही। ऐसे ही आगे। अच्छा किया, लेकिन देखिए कितनी बढ़िया बात चल रही है यहाँ पे, इतना अच्छा आनंद आ रहा है ना? किस पे बात हो रही है? गाली पे। बड़े बेशरम आदमी हैं आप भी। कह रहे हैं हाँ अच्छी बात चल रही। हाँ बताओ बेटा, कहाँ गए इधर वाले? हाँ बोलो। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, आज 1 मई है, मजदूर दिवस है। मजदूर दिवस जो आज मनाया जा रहा है हमारे देश में, प्राइवेट सेक्टर में जो मजदूर काम करते हैं उनकी सैलरी 8,000, 10,000, 12,000, बहुत ज्यादा हो गई तो 15,000 रुपए है। लेकिन महंगाई जो दर जो बढ़ रही है वो लगातार हर किसी के लिए बढ़ती चली जा रही है। हमारे सरकारी सेक्टर में देख लिया जाए तो सैलरी भाई 40,000, 50,000, 60,000 से ऊपर है, लेकिन महंगाई जो दर है वो उनके लिए भी सेम है। तो आखिर ये प्राइवेट मजदूरों की जो सैलरी में बढ़ोतरी क्यों नहीं हो रही? और यदि इनकी सैलरी में बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो फिर इनके लिए महंगाई कम करके कुछ अन्य ऐसा प्रोसीजर किया जाए जिससे जो प्राइवेट सेक्टर के मजदूर काम करते हैं उनको रिलैक्स फील हो, आराम से वो अपना जीवन। क्या नाम बताया आपने? शिव शर्मा। अंदर आओ शिव शर्मा जी, अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर, अरे आओ अंदर आओ। तुम ही तो इतनी पूरी भीड़ में तुम ही तो एक आदमी हो जो इतनी देर में मिले मुझे, एकमात्र आदमी। हम तो 1.25 घंटे गाली पे ही बात करेंगे। कहाँ मजदूर, हमको मजदूरी दिख रही है? कहाँ हमको मजदूर और मजदूरी दिख रही है? कहाँ हमें पहलवान पहलवानी दिख रही? मैं आ रहा हूं, चुपचाप मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, आ रहा हूं। मैं तो सिर्फ यही जानना चाह रहा था कि क्या मुद्दा उठाया है आपने, लेकिन आप देखिए मेरा मुद्दा क्या है जी। कितना है? आपका मुद्दा तो गाली चल रहा है। और आपका मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा है देश की अर्थव्यवस्था सही और जो प्राइवेट सेक्टर में मजदूर कम सैलरी पे काम कर रहे हैं उनकी सैलरी थोड़ी बढ़ोतरी की जाए, और ये नहीं, अगर सैलरी बढ़ोतरी नहीं हो रही है तो उनके लिए महंगाई दर कम की जाए। क्या बात है, असल मुद्दा तो यही है गुरु, असल मुद्दा तो वही बोल रहा है। लेकिन हम किस पे बात कर रहे हैं? गाली पर। हाँ? गाली पर। आप तो हरियाणा से हैं, जोर से बोलिए ना, मैं तो जान गया ना, माथे पे लिखा हरियाणा। अरे आप भी हरियाणा के हैं यादव जी, मैंने कहा मनोज जी। लेकिन मैं बात कर, मैं आ रहा प्लीज बाबू, तुम्हारे पैर छू के माफी मांगता हूं। मैं तुम हमसे जो भी चाहोगे हम तुम्हें शो के बाद दे देंगे, प्लीज डिस्टर्ब मत करो प्रोग्राम। मैं तुम्हें खरीद कर खुद ही दूंगा, आके खुद ला के दूंगा अपने हाथ से। पब्लिक शो कर रहे हैं लेकिन शराबियों का शो नहीं कर रहे हैं। और ज्यादा ना करोगे। मैं एक बात और बता दूं, मैं उतार सबकी देता हूं तो उतार तुम्हारी भी दूंगा 2 सेकंड के अंदर। जनाबे आली, बात दरअसल ये हो रही थी कि कहां चले गए मजदूर? अरे भाई, अरे बैठो यहाँ पे, अरे वहां बैठो, वहां जाओ,
चुपचाप बैठ जाओ जाके वहां पे। जो सम्मान के लायक हैं वो खड़े रहेंगे? नहीं, वो बैठेंगे बिल्कुल। और जो मुद्दा उठा रहे हैं जनाब आली जी जनाब, तो अब आपके सामने अखाड़े में गाली पे बोलने के लिए एक और एक्सपर्ट आ रहे हैं। ये सारे लोग गाली के एक्सपर्ट हैं, ध्यान से देखिए। सब बताएंगे कौन सी गाली ज्यादा तेज है, किस में ज्यादा धार है, कौन भोतरी है, कौन सी ज्यादा फ्लैट, भोतरी माने फ्लैट, और किसमें कितना दम है, ये गालियों के बारे में बताएंगे। नाउ यू प्लीज टेल मी। देखिए, स्कूल में एक कविता पढ़ी थी, घट गए इंसाफ बढ़ गए साए। आज का राजनीतिक स्तर, हमाम में सब नंगे हैं, सबने इतना कम कर दिया है, इतना कम कर दिया है कि हम लोग, जनता के लोग भ्रमित हैं। बात होनी चाहिए बेरोजगारी की, बात होनी चाहिए। देख के आपने पासा पलट लिया, बोलने आए थे गाली पे। देखा कि मजदूर नहीं बोलने, बिल्कुल दूंगा। कांग्रेस और बीजेपी से तो मैंने पूछा ही नहीं है। 92 गाली दी है इन्होंने, और इन्होंने, हाँ, इन्होंने आपको दी है, और आपने कितनी दी है? अरे सर, गिनती की भी नहीं होगी। बोले हमने तो गिनती की भी गालियां नहीं दी हैं, लेकिन दी हैं, लेकिन दी हैं। जी जनाब, पूरा करिए। राजनीति गाली गलौज देने के लिए। मैं आज आपसे वत्स साहब आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि प्लीज आज ये जैकेट उतार लीजिए, क्योंकि बार बार लगता है गांधी जी मेरी ही तरफ देख रहे हैं। और मैं बात शो कर रहा हूं सवा घंटे मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे ईमान, क्योंकि आप ही सब ईमान है। बात किस पे कर रहा हूं? गाली पे, और गांधी जी मेरी तरफ देख रहे हैं। गांधी जी ने राजनीति में शुचिता की बात करी, पवित्रता की बात करी। तो मैं गाली नहीं दे रहा हूँ। नहीं, आप गाली नहीं दे रहे, लेकिन बात गाली पे ही हो रही है। तो गाली पे हो रही है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे नौजवान, ये बच्चे, ये क्या सीखेंगे अगर इस तरीके का राजनीति हम करेंगे तो। अब गाली सब दे रहे हैं, कोई बड़ा गाली दे रहा है, कोई छोटा गाली दे रहा है, हमाम में सब नंगे हो रहे हैं। इस शुचिता को लाना होगा, जनता को ऐसे गाली गलौज करने वाले लोगों से छुटकारा पाना होगा, और एक स्वतंत्र और स्वच्छ वातावरण पैदा करने वालों को ही प्रश्रय देना होगा। कह रहे कि मनमोहन सिंह के जमाने में गालियां नहीं थी। देखिए प्रतीक जी, एक तरफ माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार है, जो समृद्धि, शांति, सुरक्षा, विकास और लगातार ऐसे नए नए कीर्तिमान गढ़ने वाली सरकार है। एक दूसरी तरफ वो लोग हैं जो गोलीबाज भी और गालीबाज भी है, जो भ्रष्टाचारी है, जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं और लगातार बिच्छू, सांप और क्या क्या गाली नहीं देते। प्रियांक खड़गे ने कहा कि ये नालायक बेटा है पीएम साहब को, और बंजारा समाज को भी आप अपमानित करने का काम किया है। और प्रतीक जी ये बात कर रहे हैं, ये 85% भ्रष्टाचार वाले लोग हैं, जो राजीव गांधी कहते थे 85% पैसा पहुंचता नहीं है, 15 पैसा ही पहुंचता है। वो 85% कौन सा हाथ का पंजा खा जाता था। आज 1 रुपया भी यहां से जाता तो एक का एक वहां पहुंचता। लेकिन मैं उस पर मनमोहन सिंह जी पे आऊंगा। एनईसी के चेयरपर्सन कौन? सोनिया गांधी जी। मौत का सौदागर किसने कहा? 2007 में पहली बार उन्होंने कहा। अरे मनमोहन सिंह जी कैसे बोलते? रिमोट कंट्रोल से तो वैसे ही म्यूट कर रखी थी उनकी आवाज, कांग्रेस तो सुनी नहीं रही थी, और किसको वो बोलते? आपने देखा कि 2013 में उनका तो अध्यादेश फाड़ करके फेंक दिया गया। बड़े बड़े गाली बाज एक्सपर्ट बुलाए हैं मैंने। सब लोग गाली के एक्सपर्ट हैं,